नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी पर डे जैसी घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट करूंगा और आज की सीरीज में चैप्टर है, टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इसी तरीके से और भी टॉपिक हैं, आज कई सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। नया नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद में देखिए बनारस का अधिवेशन होगा, ठीक है। फिर आगे भी हैं कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, ये सारे होंगे। फिर एक और है मुस्लिम लीग वाला। तो आज ये काफ़ी आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। आज आप क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए। वो लाइन है कि आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो जिद होना बहुत ज़रूरी है। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए। और आइए चलते हैं वीडियो पर। क्लियर। तो आज है बंगाल विभाजन 1905। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम 27 जुलाई को लगा हुआ है, इसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। मतलब ये क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने निर्णय की घोषणा की कि बंगाल विभाजन हो। कब? 20 जुलाई को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की। देखो, आपको पता है ना, हिस्ट्री में जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट को हमें तैयार रखना है। फिर इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभाजन क्षेत्र में वंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, ठीक है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मतलब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, इस दिन बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल में। और रविन्द्रनाथ टैगोर पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसने सुझाव दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था, और राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल क्या है? विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित हुए। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। क्लियर। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल विभाजन सुनिएगा, हम न्यू स्ट्रेटजीज वीकली टारगेट दे रहा हूं, और आप वीकली टारगेट को इस चैनल पर देखते रहिए कि वीकली टारगेट में उस तरह क्या दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, जिसमें 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में ज्योग्राफी खत्म करने का टारगेट हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी न्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और मेरी गारंटी है 90% से 95% तक मटेरियल देने की। और आप समीक्षा अधिकारी के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और भी स्टूडेंट जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी सुझाव में, गाइडेंस में, तो एग्जाम विद एएसएम नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, उसे ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि हमसे आपकी पर्सनली चैट बात होगी, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने पाएगी। आपका अपना भाई हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, क्योंकि बंगाल का विभाजन जब हुआ तो लॉर्ड कर्जन थे। तो कब थे लॉर्ड कर्जन? तो ये लॉर्ड कर्जन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में 1905 में किया गया। अब देखते सर एंड्रूज हेंडरसन। सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप बहुत तरीके से वीडियो को देखते रहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, बड़े आलोचक थे। आप बहुत इत्मीनान से देखिए। पूरब एवं पाश्चात्य, वो ये है पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसमें? पूर्व और पाश्चात्य, मतलब अपना
पूर्वी एशियाई या दक्षिणी एशियाई कहें, और वेस्टर्न सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए। किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी संजीवनी में दिया। शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बगैरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर नेक्स्ट क्या देखते हैं, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंघानच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। ठीक है, आप सभी दोस्त मेरे साथ जुड़े रहें, इसी तरीके से आपको पूरी घटना चक्र सीरीज में करा दूंगा और जब तक आपको एग्जाम आने वाला है तब तक कई वीडियोज आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रारंभिक कारण क्या है, तो बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध थे। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने इसका नेतृत्व किया। आप ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे दोहरा लें क्योंकि यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कितना इतना ये देखो, यहाँ से आपको मैचिंग दिखाई दे जाती है। क्लियर? अब है स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने किसकी स्थापना की? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। एक बार पेन चेंज करता हूं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो, हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में क्या किया? प्रकाशित कर दी, ये संपादित किया। क्लियर है ना? राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की,
जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। क्लियर? कब रद्द घोषित किया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया दिल्ली दरबार में ही। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। कब बनाया? 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनाई, यानी घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा मिला को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1876 में थी। सिलेट को जोड़ दिया गया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे और आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? ये है 4 चीजें। सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। क्लियर है ना? बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ। हड़प नीति जो है सर्वप्रथम कार्यव्यवस्था जो बंदोबस्त नीति स्थायी बंदोबस्त किया वो किया 1773 में, आप सभी को मालूम है, 93 में। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली की अंग्रेजी हड़प नीति है वो 1848 में किया था। कब किया? 1848, 56 से लॉर्ड वेलेस्ली काल में। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अपना आंसर होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो आपको मालूम है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्धि है? तो ये बंगाल का विभाजन है। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन हुआ था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। ई तो नहीं भैया, 20 जुलाई 1905 को हुई थी। क्लियर है ना? नेक्स्ट है 6 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किस समय वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन थे, हमने देखा अभी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन लाइन फिर सुनाता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या है आज की ये मोटिवेशन लाइन? तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 7, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो भैया कर्जन थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो अरुंडले वेंड्यू सर्फ, यही तो थे, IAS अधिकारी ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? तो RN टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। क्लियर है दोस्तों? देखिए कुछ दोस्तों की ये शिकायत हमें मिल रही है, कंप्लेन मिल रही है कि सर आप इस वाली पट्टी को हटाने की कृपा करें। इस वाली जो ये वाली जो पट्टी है ना, ये येलो पट्टी दिख रही है ना, इस पट्टी को हटाने की कृपा करें। तो मित्र हमने बहुत प्रयास किया है, ये इसी तरीके से रेगुलर आ ही रही है, लेकिन हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। आप अपने टॉपिक पर फोकस करें, अपने क्वेश्चन पर फोकस करें, इस पट्टी पर फोकस न करें तो बेटर रहेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन।
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया? डी नंबर 1905 में। 30 नंबर, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? तो इसका बंगाल, क्वेश्चन नंबर सी है इसका, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए? तो 1, 2 और 4, बायफाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अब देखते 15, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए? तो ये है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। क्लियर है ना। नेक्स्ट है 16 नंबर, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है ना। स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्लियर है ना। अब देखते हैं 18 नंबर, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो ये है 1911। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को कह रहा है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये है क्वेश्चन आंसर नंबर बी, सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया गया। अब क्वेश्चन नंबर देख रहा हूं 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में। 21 नंबर, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। 23 है नंबर कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो ये किया था सैयद हैदर रजा ने। 24 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे? तो इसमें है आपका आंसर कृषक और मुसलमान। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है बताएं फटाफट। इसका हो जाएगा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 और 27 का आंसर देख, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ऐसा तो नहीं था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है आपका आंसर सी, क्योंकि इसने स्वदेशी या देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आगे सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 29, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन जुड़े थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से। क्लियर। भारत, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अब देखते हैं हम सूरत वाला। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत
अधिवेशन। इसमें क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। क्लियर। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। आप याद रखें, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुआ एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता कहते थे। दोस्तों बहुत इत्मीनान से आप देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दादा भाई नौरोजी ने के लोगों को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता कहते थे। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे। कौन? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है ना? दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर थे। अब याद रखें, तैयार रखें। क्लियर। सॉरी। तो दोस्त आप लगे रहिए मेरे साथ, इत्मीनान से कंप्लीट वीडियो देखिए और इससे पहले वाले जो भाग हैं, पार्ट हैं, वो आप ज़रूर देख कर आएँ क्योंकि सारे पार्ट्स को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की गई थी। CVI चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने शोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में। वर्ष 1907 में सूरत के अधिवेशन 1907 में सूरत आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अब आइए आप किसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लगे रहिए। पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो यह की थी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, अगर मेरी क्लास को आपने एक बार देख लिया तो बार बार देखेंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए, बाल गंगाधर तिलक ने।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है 11 नंबर, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप बहुत इत्मीनान से कंप्लीट वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए, आपको मैं बिल्कुल हूबहू तैयार करा ही दूंगा। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो क्या है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। बिल्कुल गलत है, उदारवादी के लड़े थे ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में ये तो सत्य है भाई, असत्य की पूछना है, असत्य देखना है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रकार राष्ट्र का अवतार, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार नहीं 3 बार, ठीक है, यही गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये है दादा भाई नौरोजी। फिर नेक्स्ट है नरमदल करमदल, नरमदल और गरमदल। के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत में। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुई? तो भैया सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के गुजरात अधिवेशन भी कभी कभी इसे कहते थे ना। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RV घोष थे। क्लियर। 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए, बंगाल के विभाजन को रद्द करना। क्लियर। 19 नंबर देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये सभी सही है ना। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907। 21 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तिलक ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं 23 वर्ष 1907 में वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी सही है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 23 के बाद अब टॉपिक आता है मुस्लिम लीग का गठन। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1906 में हुआ मुस्लिम लीग का गठन। तो ये है आपका मुस्लिम लीग का गठन। आइए इसे भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। क्लियर। अभी तो 30 मिनट्स ही हुआ है भाई, लगातार कंटिन्यू बने रहिए। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों को शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। ये याद रहे आपको। ठीक है।
गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। प्रस्ताव अलग है, अध्यक्ष अलग है, ठीक है, याद रखें। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन मुल्क उल मुल्क व तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। याद रहे अब आपको। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लोगों के अन्य 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से? नंबर 1, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, ठीक है दोस्तों, तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या है। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों देखते हैं, पॉइंट है 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ओके दोस्त, अब चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये है नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो नवाब सलीमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ये है ढाका में। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग का देखो सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका? 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ कराची में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका, ठीक है नीतीश बाबू, सुनते रहिए। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया था? इसमें कोई डेट नहीं दी हुई है, 1906, लेकिन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेना। आइए 8 नंबर कथन है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। क्वेश्चन आर है, मतलब कारण है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसका क्वेश्चन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, मतलब कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अब। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर ए पढ़ते हैं हम पहले। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। सही है ये तो। बी नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर अहमद खान ने इसका विरोध किया। सही है। सी नंबर है, यही गलत है भाई साहब। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने प्रबल विरोध किया। क्वेश्चन नंबर डी भी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो ये रहा आपका मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक वर्ग। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा हुई थी। तो ये कौन सी है? अमीर अली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था?
W. हंटर ने कहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। भाई साहब बहुत अच्छे वीडियो में टॉपिक हो रहे हैं। आप सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने 8 पार्ट करा चुके हैं। उसके बाद भी इंडियन ज्योग्राफी को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है एग्जाम विद एएसएम चैनल पर ही। एग्जाम विद एएसएम चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट भी करें और अपनी पढ़ाई में एक धार देने का कार्य भी करें। आते हैं, देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। और मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे। ये चीज याद रखें, आ जाती है। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। ये सबसे बड़ा दोष यही था। फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसके आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई, देखते रहिए, बहुत इत्मीनान से सुनते रहिए, थोड़ा बोरिंग हो लेकिन थोड़े अपने आप को कंट्रोल करिए। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यह शब्द किसने कहा? गांधी जी ने। आप क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में आया? तो 1909 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वो है डी नंबर, विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानांतरित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खत्म। ये हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें काफी और भी क्वेश्चन होंगे, लगाते रहिए। अब है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है आपका। देखिए क्या है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये है कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, 1912 में। ये देखो यूपी पीसीएस में आया, वो लोअर पीसीएस में भी आया है, यूपी लोअर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय भारत के वायसराय, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो 1911 में। आप सभी मित्रों से यही निवेदन है, कंप्लीट वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्लियर है ना? ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, देखते रहिए। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? तो 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता? 5 नंबर भी 1911। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, वो है भगवती चरण बोहरा। ये बम कांड में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये है 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट टॉपिक ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी लोग फिर इत्मीनान से ये भी टॉपिक करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन जरूर एग्जाम में आते हैं ना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन तो दिसंबर 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। क्लियर किए थे। दोनों दलों ने पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के
साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतया लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र जारी किए। दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को सरकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, वर्ष 1916 में। दो दृष्टियों के स्मरण था। प्रथम, उदारवादियों ने, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित किया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे तो लखनऊ में। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन किसने की थी, तो बताइए, मजूमदार ने। तीसरा नंबर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था तो 1916 में। 4 नंबर है, अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो बीजी तिलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा नहीं है। आज हम यहीं तक देखेंगे इसके क्वेश्चन, यहीं तक, उसके बाद आगे कांग्रेस ने 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916। 8 नंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य, ये भी है 1916 से 22। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में, नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद 10 नंबर है, होम रूल लीग आंदोलन नेक्स्ट आपके उसमें कराए जाएंगे टॉपिक में। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।